हरिओम, नमस्कार। डोंगरकेरी वेंकटरमणा देवस्थान में वैश्य समाज का शारदा महोत्सव और दुर्गा नमस्कार समिति प्रारंभ होके 50 वर्ष हुआ है। इस अवसर पर नवरात्रि के 9 दिन के महत्व बताने के लिए हम वैषयिकता चैनल से छोटा सा प्रयत्न करेंगे। आप सभी महामाया जगदम्बा देवी दुर्गा के बारे में जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा माँ ने लोक कल्याण के लिए दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए देवी माँ ने कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किया है। नवरात्रि में 9 दिन तक देवी दुर्गा की 9 रूपों में पूजा की जाती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि नवरात्रि में देवी के किन किन रूपों में पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री। पृथ्वीराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनके नाम शैलपुत्री बला था। पर शैलपुत्री उनके पिछले जन्म में ब्रह्म जी के मानस पुत्री प्रजापति दक्ष के पुत्री थी, तब इनके नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। परंतु देवी सती ने अपना पितृ के याग के हवन कुंडी में अपना देह त्याग किया था। देवी सती ने दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमावती और देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। इनके उपासन करने से मनुष्य को अन्य शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्म पद का अर्थात तपस्या, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली देवी सती ने शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था। तब सभी मनुष्य की तरह उन्हें भी पहले जन्म का कोई यादगार नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपने पहले पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब सभी देवताओं भगवान शिव के शोक से उबरने के लिए शैलपुत्री को पत्नी बनाने का विचार किया और देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। नारद ने शैलपुत्री को भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया। तब देवी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की कि तीनों लोगों हाहाकार मचा गया था। देवी शैलपुत्री की वह तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसा कठोर तपस्या कोई नहीं कर पाया था। इस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। इनके उपासन करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी विचलित नहीं होते। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा। माँ दुर्गा के मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इस कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। सिंह पर सवार देवी चंद्रघंटा की 10 हाथों में शस्त्र और अस्त्र विराजमान है। देवी चंद्रघंटा की मुद्र देखने में ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है। नवरात्रि के दुर्गा उपासन में दूसरे दिन की पूजा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि देवी चंद्रघंटा शीघ्र फल देने वाली देवी है। देवी चंद्रघंटा की साधन पूर्ण होने पर अति शीघ्र फल प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा अपना बातों के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट कर देती है। नवरात्रि के चौथा दिन कूष्मांडा। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं आदिशक्ति माँ ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदिशक्ति ने इस स्वरूप को कूष्मांड देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनके निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है, तभी इनका शरीर के कांति और प्रभा सूर्य के ही समान है। इनके तेज के बराबरी कोई भी देव और देवता नहीं कर सकते हैं। संस्कृत में कूष्मांड कुमुडे मतलब कद्दू कहा जाता है।
इनके उपासन करने से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता। भगवान स्कंद कुमार जिन्हें भगवान कार्तिकेया भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण माँ दुर्गा उस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से कहा जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनके गोद में बैठे होते हैं। देवी स्कंद माता कमल पुष्प पर विराजमान रहती है, इसलिए पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता के उपासन करने से बाल रूप स्कंद भगवान की भी पूजा हो जाता है। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी। कात नाम का एक महर्षि का पुत्र का नाम था कात्य। कात्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्ष से माँ भगवती की तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। कहा जाता है कि जब दैत्य महर्षि वध करने के लिए भगवान ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर तीनों ने अपना तेज अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम उन देवी दुर्गा की पूजा की थी। इस कारण से देवी दुर्गा यह स्वरूपी देवी कात्यायनी कहलाया। नवरात्रि के 7वें दिन महाकाली। देवी काली माता का शरीर रंग घने अंधकार की तरह काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनकी 3 नेत्र है। इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। गधे पर सवारी करने वाली देवी काली माता है। माँ काली का स्वरूप अत्यंत भयंकर है, परंतु ये देवी माँ शुभ फल प्रदान करती है। इस कारण देवी का नाम शुभंती भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होके भाग जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता है। नवरात्रि का 8वें दिन महागौरी। महागौरी का रंग पूर्णित गौर है। इनका वस्त्र आभूषण भी श्वेत है। गौरी माँ वृषभ की सवारी करने वाली देवी महागौरी ने अपने पार्वती रूप में जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने इनका शरीर को गंगा जल से धोया तो इनका शरीर कांतिमन हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया था। देवी महागौरी के उपासन करने से सभी पाप दूर हो जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का अर्ध शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारेश्वर नाम से जाना गए थे। शिव के सवारी करने वाली देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर भी आसीन होती है। देवी सिद्धिदात्री के उपासन पूर्ण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए।